हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मेरा नाम है सौम्या व्यास। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता देती हूँ कि मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा 75 डेज़ का एक हमने चैलेंज रखा है। उस चैलेंज में हम वो 75 हार्ड डे वाला चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं जिसमें हमने हमारी एक टू डू लिस्ट बनाई है जिसको हमको 75 डेज़ तक फॉलो करना है। तो उस टू डू लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी, अपनी मैंने छोटू कॉपी में लिखी हुई हैं। सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें से एक ये चीज़ है कि हमको 75 डेज़ तक 8 घंटे पर डे की पढ़ाई करनी है। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स भी आएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। तो किसी भी दिन अगर हमारा रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा है तो हमको उसको रात तक भी भले से कंटिन्यू करना है, पर हमको 8 घंटे की पढ़ाई उस दिन करनी ही करनी है। और साथ ही साथ उसमें कुछ चीज़ें और ऐड है, जैसे कि कुछ मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है, वर्कआउट वगैरह है, वो ऐड किया है मैंने योगा का। क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा-सा पोस्चर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा-सा उस पर भी 75 डेज़ तक कॉन्संट्रेट करूँगी। थोड़ा हेल्थ पर कॉन्संट्रेट करना है, मुझे थोड़ा-सा वेट गेन करना था, तो उस पर भी कॉन्संट्रेट करना है। तो इन सभी चीज़ों को लेके एक चार्ट बनाया है मैंने, जिसको 75 डेज़ तक कंटिन्यू करना है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 8 घंटे की कंसिस्टेंसी पढ़ाई में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला दिन है तो देखते हैं कैसा जाता है, और आइए शुरू करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरे पहले स्लॉट से, जिसमें हमें पढ़ना था सोशोलॉजी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और मैथ। ये हमारी 4 चीज़ें हैं। दिन का टारगेट जो मुझे कंप्लीट करना था आज पूरे दिन में 8 घंटे की पढ़ाई में। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 घंटे की जो कंसिस्टेंसी है ना, उसको मैं अब 75 दिन तक कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला स्लॉट। पहले स्लॉट में मैंने उठा ली ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी पढ़ते टाइम ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पहले से ज्योग्राफी का जो पहला वाला पार्ट है, जैसे कि प्रीलिम्स के टाइम पर कई बार पढ़ लिया है, तो वो चीज़ें जो है ना थोड़ी इजी लगती है, तो लिखने में इजी हो जाता है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार में इतने अच्छे से याद नहीं होता है। फिर उसके बाद में मैंने अपना पहला यूनिट जो था वो कंप्लीट कर लिया है, सिवाय एक चैप्टर के, जलवायु वाला। तो जलवायु वाला जो चैप्टर है वो मेरा ऑनगोइंग है और होने वाला है 1 या 2 दिन में। तो यहाँ पर मैं अपने नोट्स जो है ना, जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, उनको मैंने नंबरिंग कर ली है, ताकि मुझे स्पायरल के टाइम पर दिक्कत ना हो। तो साथ ही साथ मैंने अपना पहला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में दाल चावल खा लिया। नहाया मैंने अभी भी नहीं था, पर मैंने सोचा कि चलिए दाल चावल खा लेती हूँ पहले, क्योंकि बहुत ही तेज़ मुझे भूख लगाई थी। पहले स्लॉट की पढ़ाई ख़त्म हुई और मैंने दाल चावल खाया। उसके बाद में आ गया था भैयू, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी देर इसको खिला लेती हूँ। तो एक स्लॉट की पढ़ाई करने के बाद में ना मूड फ्रेश हो जाता है, मैं इसको खिला लेती हूँ। तो फिर मैंने इसके साथ थोड़ी देर मस्ती की, और उसके बाद मुझे आया कि मुझे स्किन केयर भी करनी है। काफ़ी दिनों से आप लोग मेरे वीडियोज़ में देख रहे होंगे कि मुझे डार्क सर्कल्स और वीकनेस जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है लास्ट 1 मंथ से। और मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हूँ, पर मुझे अभी तक जो है ना वो आउटपुट नहीं दिख रहा है। और वीकनेस का एक रीज़न ये भी है कि पिछले 1 डेढ़ मंथ से घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद में चीज़ें बेटर नहीं हुई, खाने पीने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर एकदम से खाना जो है ना वो मतलब मेरे को ज़्यादा खिल नहीं रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर अब धीरे धीरे जो है ना वो लाइन पर चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने एलोवेरा लगाया, क्योंकि घर में वही अवेलेबल है। तो मैंने सोचा जो घर में अवेलेबल है, जो चीज़ मैं लगा सकती हूँ, जो रेमेडी मैं कर सकती हूँ, वो मैं करती हूँ। क्योंकि यार बहुत सारा टाइम जो है ना वो इंस्टा पे, एफबी पे या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने में चला जाता है। तो खुद की केयर करो, स्किन की केयर करो, अब जो मेंटल। है मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, और अब मैं बैठ गई हूँ सेकंड स्लॉट की पढ़ाई करना था। तो 12:30 अब जो है बजने वाली है। देखिए अपन देखते हैं एक बार, 5 मिनट बचे हुए हैं 12:30 बजने में। तो मैं सोच रही हूँ कि सेटअप कर लेते हूँ सारा। हालांकि ये जो है ना, ये मैंने एक फ़ाइल ली थी, तो उसमें मैंने सारे जितने भी पेजेस थे ना वो लिख लिख के रखे हैं। जब भी अपन स्पाइरल कराएंगे तो काम आएंगे। और ज्योग्राफी मेरी हो गई है, तो ज्योग्राफी का टेंशन नहीं है। तो ये मैं रख लेती हूँ, काम आएगा बीच बीच में। और सोशोलॉजी अभी मुझे पढ़नी है, तो सोशोलॉजी का पढ़ना है। आज का टारगेट कंप्लीट करते हैं। और बस 12:30 बज गए। अब मैं उठूँगी 2:30 के आसपास, 2:30 उठूँगी। और 2 घंटे जो है, 2 घंटे का स्लॉट पढ़ूँगी, तो हमारी 4 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। जैसा कि मैंने बोला था कि लंबे लंबे स्लॉट नहीं लगाएंगे 4-4 घंटे के, क्योंकि बीच में जो है ना फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। और अगर ऐसा लगता है कि यार उठ जाओ बीच में से पढ़ने के लिए, उठ जाते हैं, मन नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी एक काम करते हैं कि 2-2 घंटे के 4 स्लॉट बना के पढ़ाई करते हैं, आराम से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खाना खुना खा के और सेकंड स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए मैंने जमा लिया अपना सेटअप, और मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। यहाँ पर मुझे पढ़ना था सोशोलॉजी के लिए। सोशोलॉजी
पहला यूनिट मेरा कंप्लीट हो गया और मैं सेकंड यूनिट की नोट्स बना रही हूँ। सेकंड यूनिट की नोट्स में मैं टॉपिक जो पढ़ रही हूँ वो है आत्महत्या वाला टॉपिक। महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उनका जो टॉपिक है ना, उस वाला टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ। तो अत्याचार, हिंसा और महिलाओं के लिए जो मतलब सरकार ने जो प्रोग्राम चलाए हैं उनके बारे में मैं पढ़ रही हूँ। तो बस वही वाला चैप्टर जो है वो मुझे कंप्लीट करना था। तो लिखने के साथ साथ मैं उसको लर्न करने का भी सोच रही हूँ कि मुझे लर्न भी हो जाए चीज़ें, क्योंकि लर्न भी याद आएगा एट द एंड। लिख तो मैं इसलिए रही हूँ ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर मुझे जो है बाकी किसी के नोट से पढ़ना ना पड़े, और मैं खुद के सेल्फ नोट्स बना रही हूँ इसी वजह से कि मैं खुद के सेल्फ नोट से पढ़ूँ ताकि टाइम जो है वो कम लगे, क्योंकि उस टाइम पर टाइम की बहुत वैल्यू हो जाती है जब आप मेंस लिख रहे होते हो। इसलिए पहले से आपको टाइम मैनेज करके चलना आना चाहिए कि आपको पहले से आपके नोट्स प्रिपेयर हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। फिर उसके बाद सोशलॉजी मैंने कंप्लीट किया ना। ज्योग्राफी और सोशलॉजी दोनों मेरे हो चुके थे और 4 घंटे की पढ़ाई मैंने कंसिस्टेंसी के साथ कर ली थी, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है मुझे कि भले कम पढूं पर अच्छा पढूं, आउटपुट अच्छा निकले। भले से ऐसा कभी कभी होता है कि आप 3 घंटे बुक लेके बैठे रहते हो पर आपका आउटपुट उतना नहीं निकलता है। इसलिए आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, भले से 1.5 घंटे का भी स्लॉट लो तो भी चलेगा, पर अच्छे से मन लगा के पढ़ो। ये चीज़ मैंने खुद में भी देखी है और आप लोग करके देखो, आपको भी पता चलेगा। तो तीसरे स्लॉट के लिए हिस्ट्री की बुक मैंने रख दी थी पहले ही, और फिर मैंने सोचा कि इसको रख के और मैं चली जाती हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी मुझे जाना था वीडियो अपलोड करने। लास्ट वाली जो वीडियो थी उसको मुझे अपलोड करना था, मैंने बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो अपलोड कर देती हूँ। 75 डेज़ के चैलेंज से पहले एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो फिर मैंने वो की और फिर उसके बाद में मैं आते में लेकर आई बनाना, क्योंकि गई है 3:15 और 3:15 बज गई है। तो मैं सोच रही हूँ 3:30 बजे से अपना तीसरा स्लॉट कंप्लीट करूँगी। तो 3:30 से 5:30 बजे तक पढ़ूँगी। फिर उसके बाद मैं अभी रास्ते में से ना बनाना, और आज मैंने वो शेक वाला स्टार्ट किया है तो वो भी स्टार्ट करना है। तो उससे पहले मैं योगा करूँगी ताकि मेरा जो बॉडी पोस्चर जो है ना थोड़ा सा ख़राब होता जा रहा है, तो उसको सही करूँगी। हाँ, उसको सही करने के लिए ही करना है। तो फिर आज 5:30 तक पढ़ाई करने के बाद ये सब करूँगी और रात का एक स्लॉट और कंप्लीट करूँगी। तो भले से डेली 15 घंटे की पढ़ाई या 12 घंटे की नहीं करूँगी, पर डे जो है वो 8 घंटे तो ऐसे ही पढ़ूँगी। 2 घंटे के तो 2 स्लॉट हो गए हैं। अभी तीसरा शुरू करूँगी 3:30 से। चाय पीने के बाद में थोड़ी देर इसको खिलाने आ गई थी, और फिर उसके बाद में मैं पढ़ाई करूँगी। बयू भी पड़ेगा, मोची के पढ़ाई करेगा ना बयू, खींच पड़ेगा। चाप 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 चाप। हाँ, गंदा बच्चा। नानी के थर्ड स्लॉट की पढ़ाई कर लेते हैं। तो बज गई है 3:30, तो 5:30 बजे तक पढ़ना है। देखिए 3:30 बज गई है, तो 5:30 बजे तक पढ़ना है। तो 2 हिस्ट्री पढ़ लूँगी मैं, मतलब एक मेडाइवल सोच रही हूँ और एक सोच रही हूँ आधुनिक, है ना। दोनों चीज़ें पढ़ लूँगी और फिर उसके बाद जो है वो एंशिएंट वाली रह जाएगी, तो उसको रात में पढ़ूँगी एंशिएंट वाली को, और मैथ कर लूँगी रात में। तो ये ऐसा चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, और नोट्स भी साथ में बनाने हैं। तो मैं बताऊँ ना, तो कुछ चीज़ें मेरी प्रीलिम्स की चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो उनको भी टैकल करना पड़ता है। तो ये मैं बैग रख देती हूँ यहाँ पे, और प्रीलिम्स की जो चीज़ें हैं ना उनको मैं बस अभी करना नहीं चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम दूँ खुद को और मेंस पढूँ पहले, क्योंकि प्री तो जो है ना हर बार ही पढ़ते हैं। मेंस में थोड़ा डीप में पढ़ने को मिल जाएगा, तो शायद जो है वो कुछ बेनिफिट हो जाए, है ना। तो पेन सॉरी चलिए पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ही मेडाइवल हिस्ट्री में फर्स्ट पेज से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत बार पढ़ी है, पर पहले पेज से पढ़ना मुझे अच्छा लगता है कि पहले से आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता रहता है, तो टॉपिक्स पढ़ना ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा पढ़ने से पहले मैं बना लेती हूँ, नोट्स बनाने से पहले मैं अच्छे से। फिर उसके बाद में मैंने बनाया शेक, और शेक पिया, और ये मुझे टेस्ट में तो ठीक ठीक लगा, ओके। बस मुझे ये देखना है कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, अगर ये मेरी बॉडी को शूट करेगा और अगर मुझे से थोड़ा भी वेट गेन होगा या फिर चेहरे पर थोड़ा इफेक्ट दिखेगा तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। बट अभी 21 डेज़ तक तो कंटिन्यू करना ही है इसको। फिर उसके बाद में मेरे हो गए थे 3 स्लॉट कंप्लीट, और मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा अपना स्किन पे
ध्यान देते हैं वापस से और फिर हाथ मुंह धो के और फिर मैंने दोबारा से अपना थोड़ा सा सेट किया खुद को। और क्योंकि पता है दिन भर थकान हो जाती है ना पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है अगर खुद को थोड़ा सा भी खुद को किसी भी चीज़ से पैम्पर कर लो, स्किन को पैम्पर कर लो, खुद को पैम्पर कर लो, तो बहुत रिलैक्स फील होता है। फिर उसके बाद में मैंने छत पर जाने के लिए मैं हो रही थी रेडी, क्योंकि छत पर जाकर करना था योगा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अगर मैं ना बनाकर योगा करती हूँ तो फिर वो निकलता है, तो मैंने ना अच्छे से टाइट चोटी बना ली ताकि मैं जब योगा करूँ तो मुझे मेरे बाल परेशान बिल्कुल भी ना करें। अब मैं हो गई हूँ रेडी और चलिए चल के योगा करते हैं। तो योगा करने के लिए छत पर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है और ऊपर जो है ना मौसम भी अच्छा हो गया क्योंकि 6 बजने को आ गई है, तो मौसम भी अच्छा हो गया होगा। तो ऊपर जाकर योगा करते हैं। आज पहला दिन है, मतलब योगा तो मैंने पहले भी कई बार किया है, पर आज जो है मैं कुछ और नए आसन ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर। और यहाँ पर देखो फिर मैं आ गई योगा करने के लिए और मौसम भी अच्छा हो रहा था, मतलब सूरज ढल रहा था, वाला मोड था, 6 का टाइम था, 6 सवा 6 का, और अच्छा मौसम हो रहा था। मुझे ज़्यादा मतलब ऐसे वेट में कैलोरी बर्न करने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे मेरा वेट जो है ना वो कम हो। मुझे वो एक्सरसाइज करनी थी जो मतलब मेरे बॉडी पोस्चर के लिए बेटर रहेंगी। तो बस मैंने वही कुछ एक्सरसाइज चूज़ किया इंस्टाग्राम से, तो कुछ चीज़ें जो हैं मैंने वही एक्सरसाइज जो है उनको ही किया। और ये स्ट्रेचिंग के लिए की थी मैंने ये वाली एक्सरसाइज जो है, वो बीच बीच में मेरा गैप हो जाता है तो फिर मेरे को आता ही नहीं है, वो मेरा हाथ जो है ना वो पैरों तक जा ही नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद में थोड़ी देर मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम सब कुछ किया और फिर उसके बाद एक ये वाली जो एक्सरसाइज थी ये मैंने देखी थी पोस्चर के लिए, तो मैंने ये भी कर ली। और सबसे मुझे फ्री ऊपर फिर मैंने सोचा चलो अब नीचे चलते हैं। और नीचे जाने के बाद में रास्ते में देखो जब मैं नीचे जाती हूँ तो मुझे ये पेड़ पौधे छोटे छोटे दिखते हैं। उसके बाद मैं चली गई दीदी के यहाँ पर क्योंकि आज बनानी थी सेवैया की खीर, तो मैंने रेसिपी तो शूट नहीं की, बस ऐसे ही बना ली, ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है उसमें, ऐसे ही बन जाती है। फिर उसके बाद में रात हो गई थी और फिर मुझे था मूँगफली खाने का मन, और उसके बाद मैंने खाना खाया, मूँगफली खाई। फिर सब कामों से मैं वही सोची दोबारा से फ्री, और मुझे एक सेटअप करना था। तो उससे पहले आ गई है 4th स्लॉट की, मतलब कि हमारा जो है चौथा वाला स्लॉट जो है जिसमें मैथ पढ़ना था वो स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए मैथ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। फ़ैन की आवाज़ में मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, तो मैं सेटअप जमाती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। देखो जब भी आप मैथ पढ़ना शुरू करते हो ना, जब भले आपने पहले कभी भी पढ़ रखा हो, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें रिवाइज़ करना होती हैं, जैसे कि 25-30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। उसके बाद आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद आपको जैसे कि स्क्वायर रूट्स सब कुछ याद होना चाहिए। चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और आज का दिन मेरा तो बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैंने जो टारगेट रखा था वो कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 2 के साथ में, कैसा रहेगा डे 2। डे 1 तो बहुत अच्छा रहा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का सबसे अच्छा लगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।